हेलो एवरीवन, आशुतोष पादिया दिस साइड एंड आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज एक ऐसी स्किल के ऊपर बात करने वाले हैं हम जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस स्किल पे आपकी मास्टरी नहीं हुई तो 1 रुपए की भी इनकम आपकी नहीं होने वाली और 1% का भी फायदा सामने वाले प्रोस्पेक्ट का नहीं होने वाला। ये वीडियो हर फील्ड, जो फील्ड मार्केटिंग से रिलेटेड है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, सेल्स करते हो, किसी कंपनी के अंदर मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, आपका कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली डिटेल में बात करेंगे क्लोजिंग के ऊपर, कि सामने वाले को हम क्लोज कैसे करें, सामने वाले को हम सेल आउट कैसे करें, सामने वाले को अपने बिजनेस के अंदर ज्वाइन कैसे कराएं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात होने वाली है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज करी थी, मैंने गिव अवेज दिए थे और आपको भी बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया था, आपको गिव अवेज भी मिले थे। तो इस वीडियो के अंदर अगेन आई एम डुप्लीकेटिंग द सेम थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, एंड दैट इज, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर उसके सही जवाब आपने दिया और तरीके वाले सटीक जवाब दिया आपने, जिसका सबसे बढ़िया जवाब लगेगा मुझे, उसको मेरी तरफ से गिव अवे मिलेगा 1000 रुपीज का। आपको 1 हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा स्टेटस के थ्रू। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और तैयार रहना, सवाल का सही जवाब देना आपने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लोजिंग इज सच अ प्रोसेस। क्लोजिंग को पहले तरीके से समझो। लोग क्या करते हैं, सारा प्रोजेक्ट समझा दिया, सारा प्लान समझा दिया, सारी चीजें समझा दी कि मेरे पास ये चीजें हैं, ये बेनिफिट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट क्लोज करते के टाइम पे उनको इतनी घबराहट होती है ना, इतनी हेजिटेशन होती है, उनको समझ ही नहीं आता कि मैं पूछूं कैसे कि भाई काम शुरू करें, ज्वाइन करें, लेट्स स्टार्ट। हमें डर बड़ा लगता है। अब आपको एक स्टेप मैं बता रहा हूं कि आपको ना मजे लेने चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि अगर मजा आएगा तो सामने वाला इंसान बड़ी आसानी से आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। बट ऑन द अपोजिट हैंड, अगर उसको आपकी नर्वसनेस फील हो गई, अगर उसको आप मतलब हेजिटेंट लगे, सामने वाला इंसान बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक बात समझ आ जाती है कि जो इंसान खुद ही अपने प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद ही उस चीज को लेके मजेदार मतलब मजे में फील नहीं करता अपने आप को, वो मेरे को क्या पैसा कमवाएगा, वो मेरे को क्या फायदा दिलवाएगा। तो अगर उसने अंडर कॉन्फिडेंट आपको फाइंड आउट किया, वो इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो पहला स्टेप लिख लो कहीं पे, आपको मजे लेने हैं, आपको इस प्रोसेस से प्यार करना है, आपको मतलब यू शुड हैव फन विद द प्रोसेस, राइट। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप, कभी भी इमोशनल अटैचमेंट मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर ना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की स्पेसिफिकली बात करें, तो हम इस बिजनेस में गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए हैं। ठीक है, हमें गधे को घोड़ा नहीं बनाना, हमें घोड़े को डायरेक्शन देना। जो इंसान जिंदगी में भागना चाहता है, उस इंसान को सिर्फ डायरेक्शन देना, चने खिलाने थोड़े बहुत, वो भागेगा और आपको जिता देगा। जितने भी टॉप नॉच पीपल होते हैं ना, जितने भी टॉप अर्नर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो मतलब ज्यादा ऑब्जेक्शंस कभी लेके ही नहीं आते। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, मुझे एक बात समझने को मिली कि लोगों को अगर मैं पूछूं ना कि आपके क्या ऑब्जेक्शंस हैं, टॉप अर्नर्स होते हैं, तो वो सीधा बोलते हैं कि भाई मैंने सीधा प्रोजेक्ट देखा, मेरे को क्लिक किया, मैंने सीधा स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्लियर है कि जितने लोग ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा सवाल और ज्यादा सवाल और ज्यादा बहाने लेके आते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़े मतलब साबित नहीं होने वाले आपके लिए। कहते हैं ना, हीरे साबित नहीं होने वाले आपके लिए। और दूसरी बात, मेरे को अभी रिसेंट की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है, एक इंसान ने मेरे को कॉल किया, मुझे कहते कि आपका नंबर मेरे को यहां से मिला और मैं ना ज्वाइन करना चाहता हूं आपके साथ, आप मुझे कन्विंस करो। मेरा वहीं पे एक सीधा साधा जवाब था कि भाई मैं आपके कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी देर में आपने वर्ड ही गलत यूज किया यार। ठीक है, जितनी देर में मैं कन्विंस करूंगा, उतनी देर में मेरे पास बहुत लोग हैं जो मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, मैं उनको समझाऊंगा, कंसल्ट करूंगा और काम शुरू कर दूंगा। तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल मत रखना। आपको प्रोसेस को फील करना है, आपको प्रोसेस के साथ मजे लेने हैं। अगर वो क्लोज हो गया, उसका भी फायदा, आपका भी फायदा। अगर क्लोज नहीं भी हुआ तो आप कुछ नया सीख लोगे, अगली बार अपने स्किल्स में पॉलिश कर लोगे और अगली बार और अच्छे तरीके से क्लोज कर लोगे। तीसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है हमें, दैट इज, आपको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करना शुरू करना है। क्या विजुअलाइज करना शुरू करना है कि मैं एक बहुत बढ़िया क्लोजर हूं, मैं बहुत तरीके से क्लोज कर सकता हूं। आपको रीवायर करना है अपने माइंडसेट को। ठीक है, बहुत जो डर लगता है ना, पहले से दिमाग में डाल दो कि भाई आई लव दिस प्रोसेस, मुझे प्यार है क्लोजिंग, अरे मजा आ जाएगा क्लोजिंग, तो मैं एक्सपर्ट हूं क्लोजिंग करने में। थोड़ा सा पहले से सोचना पड़ेगा कि मैं एक एक्सपर्ट हूं क्लोजिंग करने में। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करना है सामने वाले में। क्या क्लोजिंग तभी होती है जब आपका एक्साइटमेंट सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होता है। सेल्स की एक आप डेफिनेशन लिख लो, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, अगर आप एकदम झुलसे हुए हो या बुझे हुए हो, तो बुझे हुए चिराग के साथ कोई काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो सामने वाले को एक्साइटेड करना है। एक्साइटेड कैसे करेगा? दे विल डांस ऑन योर बीट्स। ठीक है, जिस तरह से आप होगे ना, उस तरह से सामने वाला रिएक्ट करने वाला है। धीरे धीरे उसके जो वेवलेंथ है वो आपके साथ मैच हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कहीं लिख लेना इस चीज को, कि पीपल बाय ऑन इमोशंस। लोग जो खरीदते हैं ना, वो अपने इमोशंस पे खरीदते हैं, लॉजिक्स पे बिल्कुल भी नहीं खरीदते। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं,
जो प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जो मतलब प्रॉस्पेक्ट्स की हत्या कर देते हैं एक तरीके से, वो ये करते हैं कि वो उनके लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही उसने प्रेजेंटेशन लिया, जैसे उसने प्लान समझा, सब कुछ समझने के बाद क्या करते हैं, कैसा लगा आपको, कैसा लगा, अब कैसा लगा जैसे ही पूछा, सामने वाले का लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया, अच्छा लगा बुरा लगा, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकता है वो। बट अगर आपने ये पूछा कि भाई मजा आ गया ना, सीधा आपने पूछा मजा आ गया ना भाई, ठीक है, उसके बाद आपने मतलब एक पूरी लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई मजा आ गया ना। मैंने जब इस चीज को देखा था ना, मुझे जब इसके बारे में पता लगा था, मेरे को सच में अंदर से मैं 7वें आसमान पे था भाई साहब। आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा इसके अंदर। ये एक लाइन अगर आपने बोली ना, सामने वाले का इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होगा, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया एक्साइटमेंट कि मुझे जब पता लगा था मेरा दिमाग तो 7वें आसमान में था, मेरे को तो मजे आ गए थे। अब मुझे बताओ कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। अब क्या है, लॉजिकल ब्रेन को भी अगर आपने एक्टिवेट किया तो आपने उस ब्रेन को डायरेक्शन दे दिया, आपने उसको बोल दिया कि भाई सोचना है तो अच्छा सोचना है, बुरा तो सोचना ही, बुरा तो कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, अच्छा सोचना है और ये बता सबसे बढ़िया क्या लगा। सामने वाला आपको बताना शुरू करेगा। अब वहां पे आप एक चीज और बोल सकते हो कि भाई जब मैंने ज्वाइन किया था ना, अगर वो बोले शुरुआत में ये बोले कि यार मैं तो क्या अच्छा लगा, मेरे को तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, आप फिर वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो कि मैंने जब देखा था तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी थी। कोई भी एक स्पेसिफिक चीज उठा लो उस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर से कि मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी थी, इसी हिसाब से मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या सबसे बढ़िया लगा। सामने वाला इंसान फिर बताना शुरू करेगा कि भाई हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगी। तो ये चीज करनी है आपने। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्लोजिंग एक वन टाइम चीज है ही नहीं, क्लोजिंग एक प्रोसेस है। क्लोजिंग एक लंबा प्रोसेस है जो कि इन्विटेशन से ही शुरू हो जाता है। जब आपने सामने वाले को इन्वाइट किया है ना, उसी टाइम से क्लोजिंग शुरू हो जाती है। मतलब इनविटेशन करने के टाइम पे अगर आप उसको सेल्स ही दिख गए, अगर उसको ऐसी फीलिंग आ गई कि आप उसको चिपक रहे हो, सामने वाला इंसान आपसे दूर भाग जाएगा, वो आपकी क्लोजिंग पार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। उसको ऐसा, क्योंकि नोबडी वांट्स टू सेल, कोई भी इंसान बेचना नहीं चाहता है। तो उसने अगर आपको ये देखा हुआ है कि इनविटेशन के टाइम पे आप उसको लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, आप उसको प्रॉपरली फोन पे ही सब कुछ समझा रहे थे, उसको ये फीलिंग आई कि मुझे भी ये सारा काम करना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही आपको देखना पड़ेगा कि इनविटेशन के टाइम पे आप सेल्स ही ना दिखो, पहली बात। एंड अगर आपको इनविटेशन के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझना है, आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, इनविटेशन की वीडियो को प्रॉपर्ली तरीके से समझो, क्योंकि क्लोजिंग शुरू होती है इनविटेशन से ही। अगर वहां पे गलती कर दी तो सामने वाला इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाला है। इस प्रोसेस के दौरान हमें एक बात और ध्यान में रखना है कि हमें ना एजम्पशंस करके रखने हैं। अपने दिमाग को इतना ज्यादा ट्रेन कर दो, इतना ज्यादा रिवायर कर दो कि भाई ज्वाइन कैसे नहीं करेगा, ज्वाइन तो करना ही है। अजम्पशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि क्यों ही मना करेगा कोई इंसान, यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मना क्यों कर, मतलब आपको शॉक लगना चाहिए कि मना कर रहा है। अगर आपका एजम्पशन अगर इतना स्ट्रांग होगा ना, तो आपकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट लेवल ट्रांसफर होता है। बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं होते क्लोजिंग के लिए। अगर सामने वाला इंसान बोल दे कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। आगे करना क्या उनको पता ही नहीं, उनको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, कहां पे सामने वाले इंसान को भेजना है, उनको खुद को नहीं पता, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये था कि आपने एज्यूम किया ही नहीं कि सामने वाला ज्वाइन कर भी सकता है मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद वो फोन करने लग जाते हैं, मैनेजमेंट को फोन करेंगे, अपने अपलाइंस को फोन करेंगे, अपने बाकी लोगों को फोन करेंगे कि भैया कैसे ज्वाइन कैसे करवाऊं। मतलब क्या था कि आप तैयार ही नहीं थे। अगर आप तैयार होगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब 3 ही सवाल के जवाब चाहिए होते हैं आपके प्रोस्पेक्ट को, सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल कि क्या ये चीज काम करती है, क्या ये चीज सच में काम करती है। दूसरा सवाल, क्या मैं इस काम को कर सकता हूं। और तीसरा सवाल, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये 3 सवालों के जवाब अगर आपने दे दिए, चाहे अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, चाहे आपके क्लोजिंग पार्ट में, आपने अगर इन 3 सवालों के जवाब दे दिए, तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन ना करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे करेंगे भाई, पहला, क्या ये चीज काम करती है। तो आपने प्रेजेंटेशंस के अंदर बहुत सारी टेस्टिमोनीज रखनी है। टेस्टिमोनीज अगर आपने रखे हुए हैं, लोगों ने पैसा कमाया, आप दिखा सकते हो, सामने वाला इंसान ज्वाइन करने के एलिजिबल हो जाएगा, ज्वाइन करना चाहेगा। दूसरी चीज, क्या मैं ये काम कर सकता हूं। अपने सिस्टम को इतना ज्यादा डुप्लीकेटेबल बनाना है, इतना ज्यादा डुप्लीकेटेबल बनाना है कि सामने वाले को फील हो कि हाँ ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आप बोलोगे कि क्या आप अपने दोस्त को सिर्फ कॉफी के लिए इनवाइट कर सकते हो, क्या आप अपने दोस्त से सिर्फ मेरी एक बात करवा सकते हो, ओवर द कॉल एक बार बात करवा सकते हो, इतना काम तो कोई भी कर सकता है। आपने बस इतना ही बोलना है कि आप डुप्लीकेट कर सकते हो सिस्टम को। अगर आप कॉल पे मेरी बात भी करवा सकते हो ना, तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो इस इंडस्ट्री से। और तीसरी चीज, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। इसका जवाब बस इतना सा है कि भाई हम साथ में काम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको लोगों से मेरी बात करवानी है शुरुआत में, और सामने सामने मैं क्लोजिंग करके दिखाऊंगा। जब मैं आपके लिए क्लोजिंग करूंगा, आपके चेक्स भी बन जाएंगे वहां पे, और जब आपके चेक्स बन जाएंगे और साथ के साथ आप साथ में मेरे को देखोगे 4-5 बार सेम काम करते हुए, तो आप मेरा 10%, 15%, 20% तो करने लगी जाओगे। अगर आप सेम चीज देख रहे हो, सेम चीज देख रहे हो, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिलपड़ परत निशान। ये आप किसी को भी समझा सकते हो कि भाई एक, ये मैं हमेशा समझाता हूं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, कि जो पत्थर होता है ना कुएं के बाहर जो पत्थर होता है, जगत बोलते हैं जिसको, उस पे रस्सा जब ऊपर नीचे, जब बाल्टी नीचे जाती है तो रस्सा उस पर रगड़ता हुआ जाता है, फिर बाल्टी ऊपर आती है, रस्सा रगड़ता हुआ ऊपर आता है, तो रस्से के रगड़ की वजह से उस पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं।
आप सोच के देखो, रस्से की कोई औकात नहीं थी कि वो पत्थर को छेद कर दे, पत्थर को छील दे पूरी तरीके से। तो मतलब क्या है कि अगर बार बार कोई चीज हो रही है तो वो वहां पे इफेक्ट लेके आती है। सेम चीज आपको उसको समझाना है और सामने वाला इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है पता है? प्रेजेंटेशन होने के बाद भी लोग इतने हेजिटेंट होते हैं, इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो और बताने लगते हैं, और उनको डर लग रहा होता है कि क्लोजिंग के लिए पूछूं कैसे, क्लोजिंग के लिए बोलूं कैसे, और बताने लगते हैं, इसकी स्टोरी बताने लगते हैं, उसकी स्टोरी बताने लगते हैं। जब जितना ज्यादा आप बताने लग जाओगे, प्रेजेंटेशन हो गई ना, सामने वाले ने सब कुछ समझ लिया, अब आप और बता रहे हो और बता रहे हो और बता रहे हो, तो आप सेल्स ही दिख रहे हो। सिंपल, सामने वाले को आप सेल्समैन दिखते हो और कुछ नहीं। आपको स्ट्रेट अवे पूछना है कि भाई स्टार्ट करें, ये वर्ड यूज करो, स्टार्ट करें। आप ये भी पूछ सकते हो, दूसरा ये एक तरीका है कि भाई आपके कुछ सवाल हैं या सीधा स्टार्ट करें, आपके कुछ सवाल हैं या सीधा स्टार्ट करें। कितना अच्छा है, आपके कुछ सवाल हैं या सीधा स्टार्ट करें। देखो 3 बार रिपीट कर दिया मैंने, कितना आसान है, ठीक है। या सीधा बोल सकते हो स्टार्ट करें भाई, फिर ये सिंपल है। सामने वाले का अगर कोई सवाल होगा वो आपको बोलेगा, आप उस सवाल को जवाब दो तरीके से, हैंडल करो और उसके बाद अगेन पूछो और कोई सवाल है या स्टार्ट करें। इतना सिंपल है यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग नहीं ज्वाइन करते ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनसे पूछा ही नहीं जाता कि स्टार्ट करें, काम शुरू करें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे बताना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने कवर करी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ये तो क्लोजिंग हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं पूरी एक सीरीज निकालने वाला हूं। इस वीडियो के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज आ जाएगी। तो ध्यान से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है हमने, लोगों को क्लोज करना है। आप भी पैसा कमाओ, सामने वाले को भी पैसा कमवाओ, एंड लेट्स मेक दिस इंडिया a better place, a best place to live together, right? So I'll see you in the next video. Till that time, play big, बड़ा